अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। बाज़ मर्द अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में आ ही जाए, मगर इनमें हवस कभी नहीं ख़त्म होती और ऐसे मर्दों का अंजाम बहुत ही बुरा होता है, चाहे वो दुनिया में हो या आखिरत में। इस कहानी में भी एक बुढ़े मर्द के बारे में बताया गया है, जिसने अपनी बेटी की उम्र की लड़की को ना छोड़ा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि कहानी को मुकम्मल सुनिएगा, ताकि आपको इन जैसे मर्दों का पता चल जाए और इनसे बच सके। मैं तो खाने की ट्रे लेकर कमरे में गई थी। मुझे क्या मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने तो जिसे अपने बाप की तरह समझकर इसकी खिदमत शुरू की थी, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इसकी नीयत में क्या है। मैंने दुपट्टा सर पर टिकाया हुआ था और ट्रे ले जाकर साइड टेबल पर रख दी थी। वो बूढ़ा जिसे मैं बहुत मोहब्बत करने लगी थी, मैं इसे बाबा कहकर मुखातिब करती थी। ट्रे रखकर मैंने बाबा से कहा कि खाना खा लें। वो आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटे हुए थे। मेरी आवाज पर उठकर बैठ गए और इसके बाद सर से पांव तक मुझे देखने लगे। पिछले कुछ दिनों से वो मुझे इसी तरह गहरी नजर से देखते थे और मैं जब भी पूछती कि क्या हुआ है, तो वो कहते कि मुझे तुम में अपनी बेटी नजर आती है। और मैं भी यही समझती कि शायद वो मुझ में अपनी औलाद को ढूंढते होंगे। मैं खुद बे औलाद थी, इसीलिए इनके दुख को समझ सकती थी। अब भी जब वो मुझे देखने लगे तो मैंने नरमी से पूछा, बाबा क्या हुआ है? वो कहने लगे, मेरे सीने से लग जाओ। मुझे लगेगा कि मुझे मेरी बेटी मिल गई है। मुझे तुम्हारे चेहरे में अपनी बेटी ही नजर आती है। इससे पहले भी 2 दफा उन्होंने यही बात की थी। पहली दफा तो मुझे बहुत झिझक महसूस हुई थी, लेकिन जब मैं इनके गले लगी तो मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे बाप मिल गया हो। और फिर दूसरी दफा मैं खुद खुशी से इनके गले लग गई थी। अब एक बार फिर बाबा यही चाहते थे कि मैं इनके सीने से लग जाऊं। इनकी आंखों की नमी ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इन्हें सीने से लगाकर ये एहसास दिलाऊं कि वो इस दुनिया में तन्हा नहीं है। और मैंने ऐसा ही किया। इनके कहने पर मैं इनके सीने से जा लगी थी कि अचानक ही बाबा ने ऐसी हरकत की कि मेरी जान निकल गई। बाबा ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए अचानक ही मुझे, मेरा नाम उज़मा है, वालिद का इंतकाल होते ही अम्मा ने कम उम्री में ही मुझे रुखसत कर दिया, ताकि मैं ज़माने की ऊंच नीच से महफूज रहूं। और यूं 16 साल की उम्र में शादी होकर मैं काशिफ के घर चली आई। लेकिन यहाँ भी मेरे लिए ज़िंदगी आसान नहीं थी। मैं एक बेसहारा लड़की थी जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। और इसी बात का फ़ायदा मेरे शौहर ने बहुत ज़्यादा उठाया था। मेरे शौहर ने शादी के बाद मुझे बहुत ही कम वक्त दिया था। इनका सारा वक्त घर से बाहर गुजरता। जल्दबाजी में शायद मेरी अम्मा ने सही तरह से मालूमात हासिल नहीं की थी और ये सोचकर मेरी शादी कर दी थी कि काशिफ अकेला है, सिर्फ एक बूढ़े बाप का साथ है, मेरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। लेकिन मुझे तो शौहर का साथ ही सही तरह से नसीब नहीं हुआ था। शादी की पहली रात ही काशिफ ने मुझे जता दिया था कि मैं इन पर किसी किस्म की पाबंदी ना लगाऊं। वो दोस्ती यारी वाले इंसान थे, जिनके लिए बीवी और घर से ज्यादा दोस्त अहमियत रखते थे। मुझे लगा कि शायद ये बात उन्होंने ऐसे ही कह दी है। लेकिन दूसरे ही दिन मुझे इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था, जब वो मुझे छोड़कर अपने दोस्तों के साथ निकल गए थे। और फिर ऐसा ही होने लगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि वो दोस्तों के साथ बुरी जगहों पर भी जाते हैं और इसीलिए इन्हें घर में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। इस बात ने तो पूरी तरह से मुझे तोड़ कर रख दिया था। शादी के एक हफ्ते बाद ही मुझे कुछ कुछ चीजें समझ आने लगी, तो मैंने सोचा कि अपनी अम्मा को इस बारे में बता दूं। मेरे लिए इस तरह जिंदगी गुजारना मुश्किल था। मैं सिर्फ 16 साल की थी, खूबसूरत भी थी, जवान भी थी। फिर मेरे शौहर का मुझसे ऐसा रवैया मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने अम्मा को बताने की कोशिश की तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे ससुर सामने ही बैठे हुए थे। वो समझ गए थे कि मैं अम्मा से क्या कहने जा रही हूँ। उन्होंने इसीलिए इशारे से मुझे मना कर दिया था। अम्मा के जाने के बाद ससुर ने मुझे मोहब्बत से समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपने शौहर को मोहब्बत और तवज्जो दोगी तो वो खुद तुम्हारा हो जाएगा। मेरा बेटा बुरा नहीं है, बस बिन माँ के पला बड़ा है, इसलिए थोड़ा नासमझ और नाफरमान है। तुम अपनी मोहब्बत से इसे ठीक कर सकती हो। ससुर की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई थी। शायद वो ठीक ही कह रहे थे। ये सोचकर मैंने अपने शौहर का दिल जीतने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन पूरी तरह से नाकाम रही। कभी कभी तो मुझे महसूस होता कि काशिफ की नज़र में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है।
मैं इनके लिए सजती संवरती, इनके मनपसंद खाने बनाती, लेकिन इन सब बातों का इन पर कोई असर नहीं हुआ था। और इस बात का सही तरह से एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मेरे ससुर भी मुझे छोड़कर चले गए और मेरे शौहर ने पूरी तरह से मुझसे नजरें फेर लीं। मेरे ससुर का इंतकाल बहुत अचानक से हुआ था और ये भी मेरे लिए एक सदमा ही था। मेरे शौहर रात देर से घर लौटे और इस बात पर इनकी और मेरे ससुर की खूब लड़ाई हुई थी। काशिफ ने न जाने इनसे क्या कहा था कि अचानक झगड़ा थम गया था और काशिफ कमरे में आकर सो गए थे। और फिर जब मैं सुबह अपने ससुर को उठाने के लिए गई तो मुझे पता चला कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। किस बात ने इन्हें इतना सदमा पहुंचाया था कि वो इस दुनिया से ही चले गए थे, इस बात का अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं हो सका था। लेकिन इनके जाने के बाद मेरी दुनिया पूरी तरह ही बदल गई थी। पहले जो थोड़ा बहुत काशिफ घर में वक्त देते थे, अब तो वो इससे भी चले गए थे। ना इनके आने का कोई वक्त रहा था और ना जाने का। ना ही मैं इनसे कोई सवाल करने की हिम्मत रखती थी। कभी मैं कोई सवाल करती तो वो बिना सोचे समझे मुझ पर हाथ उठा देते और फिर मजबूरन मुझे खामोश होना पड़ता। मुझे लगता था कि वो दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी लेते हैं, शायद इसीलिए मुझ पर तवज्जो नहीं देते। इनका रवैया बहुत उखड़ा-उखड़ा सा था। अक्सर तो वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी नज़र आने लगे थे। लेकिन मेरे पूछने पर भी कभी उन्होंने अपनी परेशानी की वजह नहीं बताई थी। अब भी मुझे बिना बताए वो कब से घर से बाहर थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं सारा काम खत्म करके खामोशी से बिस्तर पर बैठ गई थी, लेकिन वो लौटकर नहीं आए थे। ज़रा सी आहट पर मैं चौंक उठती और परेशानी से यहाँ-वहाँ देखने लगती। दरअसल मुझे अकेले में काफ़ी खौफ महसूस होता था। तकरीबन रात के 12 बज चुके थे और काशिफ की वापसी का कोई पता नहीं था। और ऐसा अब से नहीं था, हमेशा से ही था। लेकिन जब तक मेरे ससुर जिंदा थे, मुझे कभी तन्हाई का एहसास नहीं हुआ था, बल्कि मुझे इनके होने से बहुत आसरा था। वो मेरे लिए बिल्कुल मेरे अब्बा जैसे थे। मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और मेरी खातिर काशिफ से लड़ाई झगड़ा भी करते। जब भी काशिफ देर से आते तो अब्बा खुद दरवाज़ा खोलते और इसे खूब बुरा भला कहते। इसीलिए वो वक्त पर घर आ जाया करते थे। लेकिन जब से अब्बा का इंतकाल हुआ था, काशिफ को मुकम्मल आज़ादी मिल गई थी। इनसे पूछ-गिछ करने वाला कोई नहीं रहा था और यही वजह थी कि वो मनमानी करने लगे थे। धीरे-धीरे मुझे अब इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी। लेकिन एक चीज़ जो मेरे दिल में बैठी हुई थी, वो खौफ था। मुझे तन्हाई से बहुत डर लगता था और ख़ासकर मग़रिब के बाद तो मुझे अकेले घर में हर कोने से ही वहशत होती थी। मैं अब भी बिस्तर से टेक लगाए यही सोच रही थी कि ना जाने ये सब कुछ कब तक ऐसे ही चलेगा। अगर मेरी झोली में औलाद आ जाती तो शायद काशिफ का मिजाज ही बदल जाता। लेकिन कुदरत ने मुझे इस खुशी से भी महरूम रखा था। शायद मेरे नसीब में औलाद ही नहीं थी, इसीलिए काशिफ की नज़र करम भी मुझ पर कम ही पड़ती थी। खुद ब खुद मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं दिल से दुआ मांगने लगी कि कुछ ऐसा हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा शौहर मेरा हो जाए, वो मुझे वक्त दे और इसकी फितरत बदल जाए। अभी मैं दुआ ही मांग रही थी कि घर का दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बजने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो काशिफ बहुत अजीब अंदाज में घर में दाखिल हुए। इनका हाल काफ़ी बुरा हो रहा था और फिर जब वो बिस्तर पर बैठे तो अचानक फूट-फूट कर रोने लगे। इन्हें रोता हुआ देखकर मैं भी परेशान हो गई और पूछा कि काशिफ क्या बात है? क्योंकि इस तरह तो मैंने इन्हें अब्बा की मैयत पर रोते हुए भी नहीं देखा था। वो कहने लगे, उस्मा, मैं बहुत बदनसीब हूँ। मुझे अब एहसास होता है कि मैंने अपने बाप के साथ कितना बुरा सलूक किया है। मुझे अब्बा की बहुत याद आती है। मैं घर में दाखिल होता हूँ तो मुझे अब्बा की कमी का एहसास होता है। जब तक अब्बा जिंदा थे तो मैं बहुत बेफिक्र होकर घर से बाहर रहता था, लेकिन अब मुझे हर वक्त एक अजीब सी परेशानी रहती है। ये कहकर वो बच्चों की तरह से रोने लगे और मैं हैरत से इनका चेहरा देखने लगी। अब्बा के इंतकाल को तकरीबन महीना होने वाला था और इस एक महीने में मैंने कभी इनके मुंह से अब्बा का जिक्र नहीं सुना था। अब्बा की मौत पर भी मैंने इन्हें आंसू बहाते नहीं देखा था। अब अचानक ही इन्हें अब्बा की कमी का एहसास क्यों हो रहा था? मैं हैरत से बस इन्हें रोता हुआ देख ही रही थी। कुछ देर बाद वो यूं ही रोते रहे और फिर उठकर अब्बा के कमरे में चले गए। मैं भी इनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो अब्बा की एक एक चीज को हाथ लगाकर रो रहे थे। जब कुछ देर गुजर गई तो मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया कि अब्बा जा चुके हैं, हमें इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फिर मुझसे भी अपने रवैये की माफ़ी मांगने लगे। मैं जो कुछ देर पहले इस बात पर आंसू बहा रही थी कि मेरा शौहर मेरा नहीं रहा, अब हैरान परेशान सी अपने शौहर को देख रही थी।
मुझे अब तक अपने शौहर के बदलाव पर यकीन नहीं आया था, इसीलिए मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा था। रात ऐसे ही गुजर गई। सुबह जब मेरे शौहर उठे तो इनका रवैया बहुत ही अच्छा था। वो मेरी हर बात पर मुस्कुराकर जवाब दे रहे थे और फिर कहने लगे कि मैं शाम को जल्दी लौट कर आऊँगा। तुम तैयार रहना, तुम्हें तुम्हारी माँ के घर ले जाऊँगा। मेरी शादी को 6 महीने होने वाले थे और ये पहली दफ़ा था जब वो अपने मुंह से मुझे मेरी माँ के घर ले जाने की बात कर रहे थे। वरना या तो मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आती या फिर मेरे ससुर मुझे लेकर जाते थे। मुझे तो लग रहा था कि मैं कोई सुहाना ख्वाब देख रही हूँ। खैर, उनके जाने के बाद मैंने जल्दी से घर के सारे काम निपटाए और फिर तैयार होकर बैठ गई। वो आए तो खुद ही मुझे मेरी माँ के घर भी ले गए। मेरी माँ तो ये देखकर खुशी से निहाल हो गई कि मैं इनके दामाद के साथ आई हूँ। मुझे लगा था काशिफ दरवाजे से ही छोड़ देंगे, लेकिन वो भी अंदर आ गए और मेरे साथ साथ ही रहे। रात को जब हम वापस लौटे तो मैं खुदा की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थी। मेरे दिन बदल रहे थे। मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अगर इसी तरह खुश रहती तो जल्द ही मेरी झोली भी औलाद से भर जाती। काशिफ ने रास्ते में मुझे फूल भी दिलाए थे और मुझसे मोहब्बत का इजहार भी किया था। मेरा तो चेहरा ही शर्म से सुर्ख हो गया था। और फिर तकरीबन एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। एक हफ्ते में काशिफ ने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था और इस बात का भी कि इन्हें अब्बा की कमी बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि वो ज़्यादातर अब्बा के कमरे में ही वक्त गुजारने लगे थे। अब तो वो दोस्तों के पास भी नहीं जाते थे। और फिर एक दिन जब वो दफ्तर से लौटे तो अकेले नहीं थे। इनके साथ अब्बा की उम्र का एक आदमी मौजूद था। मैं हैरत से इस आदमी को देख रही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने इन्हें कभी नहीं देखा था। काशिफ कहने लगे कि बुजुर्ग आदमी हैं जो मेरे जानने वाले हैं, बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि इनके बच्चों ने इन्हें घर से निकाल दिया है। मैं चाहता हूँ कि हम इन्हें अपने घर में जगह दें और अब्बा के एक कमरे में रख लें। काशिफ की बात सुनकर मैं पहले तो परेशान हो गई। मैं एक अनजान आदमी को घर में कैसे रख सकती थी? काशिफ तो सुबह के जाते शाम को लौट कर आते थे। ऐसे में वो बुजुर्ग आदमी सारा दिन मेरे साथ घर में तन्हा ही होते। लेकिन मैंने इनके सामने इनकार करना मुनासिब नहीं समझा। जब काशिफ इन्हें अब्बा के कमरे में छोड़कर मेरे पास आए तो मैंने काशिफ से कहा कि एक गैर आदमी को घर में रखना कुछ ठीक नहीं होगा। भले ही आप इन्हें जानते हो, लेकिन मेरे लिए तो ये बुजुर्ग बिल्कुल गैर हैं। काशिफ कहने लगे, परेशान ना हो, कुछ दिनों की बात है। मैं इनके बच्चों को समझाऊंगा तो वो अपने बाप को खुद घर ले जाएंगे। अभी तो बच्चों ने इन्हें दौलत का अभी तो बच्चों ने इन्हें दौलत की हवस में घर से निकाल दिया है। ये बेसहारा हैं, कहाँ जाएंगे? यही सोचकर इनकी मदद कर दो कि ये तुम्हारे बाप के जैसे हैं। काशिफ की बात पर मेरा दिल नर्म हो गया। काशिफ की बात पर मेरा दिल नर्म हो गया। एक बाप जिसे इसकी औलाद ने घर से निकाल दिया हो, वह बेचारा किसको जाकर अपना गम सुनाएगा। यही सोचकर मैंने काशिफ से कहा कि ठीक है, लेकिन आप जल्द ही इनके बच्चों को कहिएगा कि वो अपने बाप को ले जाएं। काशिफ मेरी बात पर खुश हो गए और कहने लगे, तुम बहुत ही समझदार हो। मुझे खुशी है कि तुमने दूसरों की तकलीफ समझने की कोशिश की है। मैं खुद यही चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द अपने घर वापस चले जाएं। लेकिन जब तक ये यहाँ हैं, तुम इनकी खिदमत में कोई कमी ना छोड़ना। इन्हें ये ना लगे कि ये हम पर बोझ हैं। वैसे भी तुम इनकी बेटी की उम्र की ही हो। इनसे अच्छी तरह पेश आओगी, इनकी खिदमत करोगी तो हो सकता है कि खुदा खुश होकर हमें औलाद से ही नवाज दे। काशिफ ने शादी के बाद पहली दफ़ा औलाद का लफ्ज़ अदा किया। काशिफ ने शादी के बाद पहली दफ़ा औलाद का लफ्ज़ अदा किया था और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि वो भी मेरी तरह औलाद की ख्वाहिश रखते हैं। मैंने काशिफ को यकीन दिलाया कि मैं बुजुर्ग की खिदमत में कोई कमी नहीं होने दूंगी। काशिफ के कहने पर मैंने अच्छा सा खाना तैयार किया और फिर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर खुद बुजुर्ग को बुलाने के लिए गई। कुछ समझ ना आया तो मैंने इन्हें बाबा कहकर मुखातिब किया। मेरे मुखातिब करते ही वो चौंक कर मुझे देखने लगे और फिर इनकी आंखों में मुझे अजीब सी चमक नजर आई। वो कहने लगे, तुम बहुत ही प्यारी हो। मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे अपना माना है। मैं इन्हें खाने के लिए ले आई। काशिफ ने इनसे कहा कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उस्मा आपका बहुत ख्याल रखेगी। मैं तो सारा दिन दफ्तर में होता हूँ। हमारी मुलाकात शाम को ही होगी। और फिर अगली सुबह काशिफ मामूल के मुताबिक दफ्तर के लिए चले गए। मैं घर में अकेली थी, खाना बना रही थी कि जब मुझे अपने पीछे किसी का वजूद महसूस हुआ। मैंने पलट कर देखा तो बाबा मेरे पीछे खड़े थे। मैं एकदम ही चौंक गई, क्योंकि मेरे पास दुपट्टा भी नहीं था। वो कहने लगे, बेटी तुम इतना काम करती हो, कुछ काम मुझे भी बता दो, मैं सफाई वगैरह का काम कर सकता हूँ।
ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई और कहा, बाबा आप आराम करें, मुझे सारे घर के काम करने की आदत है। उन्होंने अचानक मेरे सर पर हाथ रख दिया और कहने लगे, तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपनी बेटी की बहुत याद सताती है। ये कहते हुए वो रोने लगे। बाबा की अपनी बेटी की याद में आंसू बहाते देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने इन्हें सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया और खुद इनके पास ही बैठ गई। मैं इन्हें समझाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, आज से तुम मेरी बेटी हो। और फिर मुझे अपने सीने से लगा लिया। मुझे लगा शायद वो अपनी बेटी की कमी को महसूस कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया है। लेकिन मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इनकी नीयत में कैसा फतूर है। कुछ देर बाद खुद ही वो मुझसे अलग हो गए और कहने लगे, मेरे बच्चों ने मेरी जायदाद की लालच में मुझे घर से निकाल दिया है। बस मैं इसीलिए तन्हा रह गया हूँ। तुम लोग मुझे कब तक बर्दाश्त करोगे? पता नहीं मेरा क्या होगा। मैंने बाबा को तसल्ली दी और कहा कि जब तक आपके बच्चे लेने नहीं आते, आप यहीं हमारे साथ रहिएगा। हमें इस बात पर कोई एतराज नहीं है। और फिर मैं खाना बनाने के लिए चली गई। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। कभी वो मेरे इर्द गिर्द घूमते फिरते तो कभी किसी काम में मेरी मदद करवाने की कोशिश करते। कभी मुझे ऐसा लगता जैसे इनकी नजरें मेरे वजूद पर जमी हुई हों। लेकिन जैसे ही मैं इनकी तरफ देखती तो वो एक मुस्कुराहट चेहरे पर सजा लेते और मैं सोचती कि इतनी बड़ी उम्र के आदमी पर मैं कैसे शक कर सकती हूँ। 2 दिन बहुत सुकून से गुजर गए थे। मुझे इनकी ज़ात से कोई तकलीफ नहीं हुई थी। और फिर 2 दिन बाद अचानक ही इनकी तबीयत कुछ खराब हो गई। वो कहने लगे कि मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल है। काशिफ दफ्तर जा चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो कहने लगे, कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ। तो शायद तन्हाई की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। मेरा भी सारा काम खत्म हो चुका था, इसीलिए मैं इनके साथ बिस्तर पर ही बैठ गई। कुछ देर तो वो मुझसे अपने बच्चों के बारे में बातें करते रहे। कभी अपने बेटे का बताते तो कभी बेटी का। और फिर अचानक ही वो फूट फूट कर रोने लगे। मैंने इन्हें संभालना चाहा तो फिर मेरे सीने से लग गए और मुझे जोर से कसकर पकड़ लिया। मुझे लगा कि मेरी सांस रुक जाएगी। कोई और वक्त होता तो शायद इस हरकत पर मैं इन्हें धक्का दे देती। लेकिन इस वक्त वो अपने होश में नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो बुरी तरह से रो रहे थे। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को उनसे छुड़ाया और फिर इन्हें पानी पिलाकर वापस अपने कमरे में चली आई। मेरा सांस सीने में अटक गया था। मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस हुआ था। लेकिन फिर मैंने यही सोचकर खुद को समझा लिया कि वो बेचारे औलाद के गम से निढाल हैं। मुझे इनके बारे में कुछ ऐसा वैसा नहीं सोचना चाहिए। जिस तरह कबूतर खतरा देखकर आंखें बंद करता है, बिल्कुल मैंने भी यही हरकत की थी। काशिफ 1-2 दिन से बहुत देर देर से घर आ रहे थे। जब काशिफ रात को घर लौटे तो मैंने इनसे कहा कि बाबा कब तक यहाँ रहेंगे। मेरी बात सुनकर वो चौंक गए। कहने लगे, क्यों, कोई बात हुई है क्या? मैं आजकल इसीलिए देर से आ रहा हूँ क्योंकि रोज इनके बच्चों के पास जाता हूँ और इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा, नहीं कोई बात तो नहीं, लेकिन बाबा अपने बच्चों को याद करके रोते हैं। काशिफ ने एक ठंडी सांस भरी और कहने लगे, बस कुछ ही दिनों की बात है। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर अगले ही दिन वो हो गया जिसके बारे में मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। बाबा अपने कमरे से नहीं निकले थे। इनकी तबीयत शायद ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं ट्रे में खाना सजाए इनके कमरे में पहुंच गई। मैंने सर पर दुपट्टा रख लिया था और सोचा था कि बस खाना रखकर वापस लौट आऊंगी। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो बाबा बहुत ही ज्यादा निढाल नजर आ रहे थे। मैंने ट्रे में रखकर इन्हें आवाज दी और कहा, बाबा खाना खा लें। मेरी आवाज पर वो उठकर बैठ गए और फिर गहरी नजर से मुझे देखने लगे। इनकी आंखों में नमी नजर आई और वो कहने लगे कि तुम हूबहू मेरी बेटी जैसी हो। मेरे सीने से लग जाओ ताकि औलाद की जुदाई का गम कुछ हल्का हो जाए। इनका अंदाज ऐसा था कि मैं चाह कर भी इनकार नहीं कर सकी और मैं इनके करीब बैठकर इनके कंधे पर सर टिका गई और इन्हें समझाने लगी कि वो इस तरह खुद को बच्चों की याद में परेशान ना किया करें। लेकिन उन्होंने तो पूरी तरह से मुझे अपने बाजुओं में भर लिया और इतनी जोर से दबोचा कि मेरी जान ही निकल गई। लेकिन यही बस नहीं किया, बल्कि अचानक ही उन्होंने अपनी सारी हदें पार की और मेरे दुपट्टे को दूर फेंक दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उन्होंने मेरे साथ इंतहाई घटिया हरकत की और जबरदस्ती मुझे बिस्तर पर धक्का दे दिया। मेरी आवाज हलक में ही घुट कर रह गई। मैं आंखें फाड़े बाबा को देख रही थी, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इस पल वो कोई बड़ी उम्र के बुजुर्ग नहीं बल्कि एक जवान आदमी नजर आ रहे थे,
जिनकी नीयत में पूरी तरह से खोट शामिल था। इससे पहले कि वो मुझ पर हावी होते, मैंने इन्हें फौरन से धक्का दे दिया और बिस्तर से खड़ी हो गई, लेकिन उन्होंने बड़ी फुर्ती से मुझे दोबारा पकड़ लिया और कहने लगे, बहुत दिनों से सिर्फ देखने पर इक्तफा कर रहा हूँ, अब हासिल करने का वक्त आ चुका है। इनकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। मैंने हकलाते हुए कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? काशिफ को आने दें, मैं इन्हें आपकी हकीकत बताती हूँ। वो जोर से हंसे और कहने लगे, काशिफ की सच्चाई तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा शौहर बदल गया है? वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है? वो नेक हो गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा शौहर पहले भी बदकिरदार था और अब भी बदकिरदार है। बस फर्क इतना है कि पहले वो बाप के पैसे पर अय्याशी करता था और अब इसके पास उड़ाने के लिए पैसा नहीं है। जिस दिन इसकी तुम्हारे ससुर से लड़ाई हुई थी, उस दिन तुम्हारे ससुर ने इसे साफ लफ्जों में कह दिया था कि अब वो इसे 1 रुपया भी नहीं देंगे। इस पर काशिफ ने इन्हें बताया था कि ये घर गिरवी रख चुका है वो, क्योंकि इसे अपनी अय्याशी के लिए पैसों की जरूरत थी। ये सुनकर ही तो तुम्हारे ससुर को हार्ट अटैक हुआ था और वो इस दुनिया से ही चले गए थे कि जिस घर को उन्होंने मेहनत से खड़ा किया था, उसे इनके बेटे ने गैर लड़कियों पर पैसे लुटाने के लिए गिरवी रख दिया है। घर गिरवी रखकर जो पैसा इसे हासिल हुआ था, वो भी इसने जिस्म फरोश लड़कियों के पीछे उड़ा दिया और अब फिर कंगाल हो गया है। इसे पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने मुझसे रकम उधार ली और बदले में मुझे अपने घर में रख लिया। जब तक वो मुझे मेरी रकम वापस नहीं करेगा, मैं इस घर में रह सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ रखने के लिए उसे तुमसे झूठ बोलना पड़ा कि वो अपने बाप की कमी को महसूस कर रहा है और इसीलिए वो मुझे यहाँ लाया है। अगर वो तुम्हें सच बताता तो तुम कभी इस बात पर राजी ना होती और मैंने इसी शर्त पर इसे पैसा उधार दिया था कि मैं इसकी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ। उसे इस बात पर कोई एतराज नहीं था। उस आदमी की बातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं तो अपने शौहर को नेक समझने लगी थी, लेकिन इसके अंदर का शैतान अब भी वैसे का वैसा ही था। वो आदमी जैसे ही मुझ पर हमला आवर हुआ, मैं फौरन ही भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई और जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला तो सामने मेरी माँ खड़ी थी। अपनी माँ को देखते ही मैं इनके गले लग गई और मैंने इन्हें सारी सच्चाई बता दी। मेरी माँ ये सब सुनकर हैरान रह गई और फिर मुझे अपने साथ वापस ले आई। मैंने काशिफ से खुला ले ली। मैं नहीं जानती कि अब काशिफ किस हाल में है, क्योंकि घर वो गिरवी रख चुका था और गैर औरतों के चक्कर में बाल बाल कर्जे में डूब चुका था। लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात काशिफ के पीछे जाया कर दिए।